अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान नज़ीर और आप देख रहे हैं मैथ ऑप्शन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज जो है ये चैप्टर नंबर 2 की है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो अलजबरा का है। ये डोमेन जो है अलजबरा की है, यानी मेन टॉपिक जो है, और उसकी सब डोमेन जो है आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 यानी 2.1 एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका सब टॉपिक जो है ना वो सीक्वेंस है। हम पहले बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस ये नंबर्स की अरेंजमेंट है, नंबर्स की अरेंजमेंट यानी अदाद की तरतीब को सीक्वेंस कहते हैं। अदाद की तरतीब को सीक्वेंस कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 अलजबरा की पहली मशक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई ईच नंबर, कि हर एक जो नंबर है ना इस सीक्वेंस के अंदर दिया हुआ है, इस लाइन के अंदर दिया हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करो यानी उसकी शिनाख्त करो कि हो क्या रहा है। पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर कौन सा आ रहा है, उसके बाद वाला जो है वो कौन सा है। तो साथ ही कह रहे हैं एंड कंप्लीट दी सीक्वेंस, और फिर इस तरतीब को, इस सीक्वेंस को आप मुकम्मल भी करें। ये जो खाली जगह है ये कंप्लीट करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो है वो 28 है हमारे पास, 28। अब हमने ज़रा सोचना है कि 28 के बाद 24 आ रहा है, मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है, 4 का फ़र्क पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 24 लाने के लिए इसमें से 4 माइनस करेंगे, -4 हमने माइनस किया तो 24 आ गया। ठीक है, अब सिर्फ इसको नहीं देखना, पहले इसको देख के फिर अगले का डिफरेंस देख के, अगले का फ़र्क देख के क्या क्या वाकई जो काम इधर हो रहा है वो उधर भी हो रहा है, जो इन दोनों के दरमियान हो रहा है वो इधर भी हो रहा है, यानी फ़र्क जो है वो सेम आ रहा है। ये भी चीज़ नोट करनी है, यानी एक काम जो है वो तरतीब से सारी सीक्वेंस में हो रहा होता है, इस चीज़ को हमने नोट करना है। ठीक है, तो पहले को अगर देखें तो इसमें 4 माइनस हुआ तो 24 आ गया, फिर 24 में से 4 अगर माइनस करें तो 20 आता है। ठीक है, इसमें से 4 अगेन माइनस किया तो 20 आ रहा है, जो कि साफ ज़ाहिर है, हमें नज़र आ रहा है कि 24 में से 4 निकलें तो 20 होता है। फिर हमने 20 में से 4 मज़ीद निकाला तो ये 16 बच गया। ठीक है, -4 यानी 4 माइनस हो रहा है। 28 में से 4 माइनस हुआ तो 24 आ गया, 24 में से 4 माइनस हुआ 20 आ गया, 20 में से 4 माइनस हुआ 16 आ गया। इसी तरह से अगर 16 में से भी 4 माइनस करेंगे यानी तरतीब उसी को रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 में से 4 निकालेंगे तो 12 आएगा। क्या आएगा, 12। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, ये पहली खाली जगह पे 12 आएगा। ओके, इसी तरह से फिर -4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 12 में से 4 निकालें तो बाकी 8 आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे इस खाली जगह पे 8 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। वो कह रहे हैं पहला जो नंबर है, पहली टर्म है, पहली रकम है वो 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 4 आ गई है। अब ये कौन सी तरतीब है, तो वो कह रहे हैं कि है तरतीब ही, लेकिन आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि तरतीब कौन सी है। ठीक है, तो इस तरतीब को हमने पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर ये खाली जगह पुर करनी है। तो स्टार्ट करें। पहला नंबर कौन सा है, 1। इसको हम इसमें क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या तफरीक या माइनस करें कि ये 2 आ जाए। इसका मतलब ये 1 जमा करें तो ये आता है। ठीक है, अगर इधर देखें 2 में अगर मैं एक इधर 1 जमा करूँ तो 2 आता है, इसमें 1 जमा करूँ तो 2 आता है ना। अगर 2 के अंदर मैं 1 जमा करूं तो वो 3 नहीं आता, 3 आता है, 4 नहीं आता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है इधर जमा हुआ, फिर एक इधर जमा हो, फिर एक इधर जमा हो, ऐसी बात तो है नहीं। यानी एक एक अगर जमा हो रहा होता तो 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 4 आना था। तो इस तरह ये मालूम हुआ हमें कि एक सारी तरतीब के अंदर एक जमा नहीं हो रहा, एक जो है वो सारी तरतीब में जमा नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे को देखें इसका फ़र्क क्या है। ये 2 और 4 का फ़र्क 2 है, यानी 4 में से 2 निकालें तो 2 बचता है। तो वो जो 2 है, 2 इसमें जमा किया गया है तो ये 4 बना है।
यानी इसके अंदर 1 जमा किया तो 2 बना, 2 के अंदर 2 जमा किया तो 4 बना, 4 के अंदर 3 जमा किया तो 7 बना, 7 के अंदर 4 जमा करें तो 11 बनेगा। ठीक है, यानी क्या है कि पहले के अंदर एक ही जमा उन्होंने किया, पहली रकम के अंदर उन्होंने 1 जमा किया, दूसरी रकम के अंदर उन्होंने 2 जमा किए। चलें इधर 1 लिख लेता हूँ, पहली रकम के अंदर ये जो पहली रकम है ये, ठीक है। अब वो जो भी हो, ये 1 जमा किया तो कितना आ गया 2, ये बन गया। ठीक है, इसी तरह से हमने अब कितना जमा करना है 2 के अंदर, ये 2। ठीक है, 2 के अंदर मैं कितने जमा करूँ, 4 होता 2। ठीक है, 2 और 2 4। अब ये रकम बन गई। अब इस रकम के अंदर कितना जमा करें तो 7 होता है, 3। ठीक है, 3 जमा करें तो 7 होता है, 4 के अंदर 3 जमा करें तो 7। इसी तरह से ये देखें बन गई है। ठीक है, ये सेम उसी तरह सीक्वेंस बने 1 2 4 7 1 2 4 7। ठीक है, इसी तरह से अब 3 के बाद किसके पहले 1 जमा हुआ, तरतीब जरा गौर से देखें कि 1 के बाद जमा क्या हो रहा है 2, 2 के बाद क्या जमा हो रहा है 3। ठीक है, अब 3 के बाद कौन जमा होगा 4। ठीक है, 7 और 4 11, वो देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ पे 11 आ गया। इसी तरह से 4 के बाद किसकी बारी है, बहुत इजी सवाल है, आपको नेक्स्ट जो है ना वो इजी लगेंगे। ये जो सीक्वेंस है ना इसको ज़रा समझें कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये पहले जमा करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या तकसीम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने ज़रा आइडेंटिफाई करनी है, इनको चेक करना है कि ये करते क्या हैं। ठीक है, दरअसल जो सीक्वेंस वाला चैप्टर, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें यही चीज़ अगर आप पहचान लेंगे ना, इसी चीज़ को आप फोकस कर लेंगे तो आपके लिए पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 और 11 कितना होता है 16। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। अब 16 के बाद फिर 5 के बाद किसकी बारी है 6 की, 16 और 6 22, वो उन्होंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, मतलब बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है 77 के बाद 66 आ गया, 66 के बाद 55 आ गया। ये काम नहीं हो रहा, पहले 77 था फिर 66 फिर 55, ये काम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, हम नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आएं, हमारी तरतीब जो है वो कोई ना कोई ज़रूर होती है उस सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, उस जो सीक्वेंस है, तरतीब अरेंजमेंट जो है उसके अंदर कोई ना कोई तरतीब होती है। ओके, तो इसका मतलब क्या काम हो रहा है हमने अब ये देखना है। पहले चूँकि हमारी जो रकमें हैं वो बढ़ रही थी, ठीक है, ये देखें बढ़ रही थी ना, 28 इसमें कम हो रही थी। ठीक है, 28 में ये माइनस हो रहा था तो हमने माइनस किया है, मतलब कम हो रहा था कुछ, इसमें हमने जमा कर दिया। अब इसमें भी कुछ हमने माइनस ही करना है। ठीक है, आसान है। 77 में 11 अगर माइनस करें तो 66 आता है, फिर 66 में से 11 माइनस करें तो 55 आता है, इसमें से 11, इन तीनों रकमों से हमें यह पता चल गया कि 11 का अदद माइनस हो रहा है, 11 का अदद माइनस हो रहा है। तो लिखें भाई 77 से नेक्स्ट जो, अच्छा ये पहली रकम है, इसको दूसरी रकम कहेंगे या इंग्लिश में हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, टर्म इंग्लिश में रकम को कहते हैं। 77 में से माइनस करें 11 तो हमारे पास आ गया 66। ठीक है, अब 66 में से फिर माइनस करें 11 तो 55 आ गया। अब उसको देखकर नहीं लिखना, इधर से भी आप चेक कर लें, 66 में से 11 निकालें तो कितने बचते हैं 55। ठीक है, फिर 11 माइनस करें तो 55 में से 11 माइनस करें तो 44, फिर 11 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33। ये जो उन्होंने पहले लिखा ये 44 इधर लिख देंगे। ठीक है, 22 में से 33 में से फिर 11 माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे कितना आएगा 22।
निकाल के चेक करके आप देख सकते हैं 33 में से 11 निकालें तो कितने होते हैं 22। इस तरह से उन्होंने खुद ही लिखे हुए हैं। इसी तरह से फिर इसमें से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, 11 में से 11 बाकी 11 ही बचना, 22 में से, सॉरी 22 में से 11 बाकी 11 बचेगा। ओके, तो ये हम इस जगह पे लिख देंगे। ओके, हमारी पूरी सीक्वेंस जो है ये फिल हो गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है 50, 100, 150, फिर खाली जगह है, फिर 250 है। यानी कि ये जो तरतीब है ना, पहले यहाँ पे ज़्यादा हिंसे हैं, ठीक है। यहाँ से हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 50 है, 50 के बाद 100 आ गया, 100 के बाद 150 आ गया। ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल आसान है कि 50 का हिस्सा जो है वो जमा हो रहा है हर एक रकम में। पहली रकम में 50 जमा करें तो 100 होता है, 100 में फिर 50 जमा करें तो 150 होता है, 150 में फिर 50 जमा करें, 50 जमा हो रहा है, 150 में 50 जमा करें तो वो 200 होता है, ठीक है। तो हम इधर क्या लिख देंगे 200। इसमें फिर 50 जमा करें तो ये 250 होता है, उन्होंने खुद ही लिख दिया है, ठीक है। फिर 50 जमा करें तो 300 होता है, ठीक है। तो 50 जमा करना आसान है आप सब के लिए। तो 350 में फिर 50 जमा करें तो ये देखें 400 हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी था, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो इसी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे एरो लगा के आगे ये 50 जमा करना है, ऐसे जमा 50, ठीक है, 50 और 50 100, ऐसे करके आपने इसको पूरी सीक्वेंस बना लेनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहे हैं कि इसको भी आपने फिल करना है, इसको भी आपने फिल करना है। ये उसके बाद वाले उन्होंने इनसे कुछ लिखे हैं, यहाँ पे चूँकि इनसे ज़्यादा हैं तो हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। क्या तफरीक हो रहा है, क्या तकसीम हो रहा है, ज़रब हो रहा है, जमा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम अंदाज़ा ईज़िली लगा सकते हैं चूँकि इधर इनसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि 243 जो है ना, इसको अगर मैं 3 पे तकसीम करूँ, अच्छा ये मुझे तो इजीली नज़र आ गया है कि ये जो 243 है, 81 है, 27 है या 3 है, ये सारे जो इनसे ना, जो 4 इनसे इन्होंने रकमें दी हैं, ये 3 पे तकसीम हो जाती हैं, ठीक है। ये 3 पे पूरी तकसीम हो जाती हैं, इसलिए मैंने अंदाज़ा यहाँ से लगा लिया है कि ये भी पूरा तकसीम हो जाएगा। तो इसको 3 पे तकसीम करें ज़रा, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 पे ज़रा तकसीम करके देखें। 243 को 3 पे अगर मैं तकसीम करूं तो 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, तो हमारे पास क्या आ गया 81, ठीक है। ये जो 81 आया है, ये देखिए नेक्स्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 3 पे तकसीम किया उन्होंने, ठीक है, जिसकी वजह से इधर 81 आ गया। अब इसको फिर मज़ीद 3 पे तकसीम करें ज़रा, 81 को 3 पे तकसीम करें, 3 2 बार 6, 2 बाकी बच गया, 8 में से 6 बाकी 2, फिर 1 बचा, उतारा नीचे से ऊपर से, 3 7 बार 21, तो हमारे पास क्या बच गया 0, तो 27 आ गया। ये देखो नेक्स्ट रकम आ नहीं गई, अगली रकम आ गई। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हर रकम को 3 पे तकसीम किया जा रहा है, ठीक है। हमने अंदाज़ा लगा लिया यहाँ से कि हर रकम को क्या किया जा रहा है, 3 पे तकसीम किया जा रहा है। तो क्या करेंगे हम ज़ाहिर है, अब आप सोच रहे होंगे कि इधर तो कोई रकम ही नहीं जिसको हम तकसीम करके ये रकम ले आएँ। तो आसान सी बात है, इधर नहीं रकम है तो आप इधर से शुरू कर दें। ये सीक्वेंस इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं। इधर तकसीम करते जा रहे हैं तो नेक्स्ट रकम आती जा रही है, और अगर इधर से शुरू करेंगे तो ज़रब करते जाएंगे 3 से, ठीक है, आसान सी बात है। तो इसको कितने से ज़रब दूं तो 3 आएगा, 1 से ज़रब देंगे। इसको अगर मैं ज़रब दूं 3 बनाने के लिए, 3 से मैं ज़रब दूं, 3 से ज़ाहिर तकसीम करके इधर को जा रहे थे, ज़रब करके इधर को आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 1 से ज़रब दूंगा अगर 3 को, तो तब 3 बनेगा, 3 1 बार 3, तो ये खाली जगह हमने इस तरह से पुर कर ली, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, इसको मैं
ये बनाऊंगा अब, ठीक है। ये इसको मैं फिर 3 से ज़रब दूँ, 3 बार 9 होता है ना, तो नेक्स्ट रकम 9 आ गई। यहाँ पे क्या आएगा 9। इसी तरह से फिर इसको हम बनाएंगे 3 से रब देकर अगली रकम 9 3 बार 27, जो कि उन्होंने खुद ही बनाया हुआ, ठीक है, ये बन गया ना। इसी तरह से फिर 3 से ज़रब देंगे तो 81, फिर 3 से ज़रब देंगे तो 243 बनेगा। 81 को फिर 3 से ज़रब देना है, ठीक है, तो हमारे पास 243 बन जाएगा। इसी तरह से 243 को अगर मैं फिर ज़रब दूँ, 243 को अगर मैं ज़रब दूँ, चले मैं ये इधर कर लेता हूँ। 243 को अगर मैं ज़रब दूँ तो क्या आएगा, 3 3 बार 9, 3 4 बार 12 हासिल 1, ठीक है, 3 2 बार 6 और 1 7, तो 729 आएगा हमारे पास। कितना आएगा 729, ठीक है। अब इसको फिर 3 से ज़रब दें, 729 को फिर 3 से ज़रब दें, 3 9 बार 27 हासिल 2, 3 2 बार 6 और 2 8, 3 7 बार 21, तो हमारे पास आ गया 2187, 2187। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2187, ठीक है। इस तरह से हमारी ये सीक्वेंस जो है ये मुकम्मल हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी पहले दो जो टर्म्स हैं, दो रकमें हैं, वो गैब हैं, इनको हमने लाना है। कैसे लाना है, हम इधर से शुरू कर देंगे, इधर से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा तो हम इधर से शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं। चलें जी स्टार्ट करें। इजी जो वे है ना वो ये है कि आप इधर से ही शुरू किया करें, इधर से भी शुरू किया जा सकता है। चलें हम इसको इधर से शुरू करते हैं। 51 के बाद 41 आ गया है, 51 के बाद कितना आ गया है 41। अब 51 में से 10 निकलें तो 41 होता है, ठीक है, इसका मतलब 10 माइनस हो रहा है। फिर 10 निकालें तो कितना हो गया 31, ठीक है, फिर 10 निकालें तो 21 होना चाहिए था, ये तो 24 है, ठीक है। इसका मतलब ये कोई तरतीब नहीं है, ये कोई तरतीब नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, इस तरतीब से ये नहीं जुड़े हुए। ये जो नंबर्स हैं ये किसी और तरतीब से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नंबर हैं, यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं हम। 11 के बाद क्या है 17, क्या जमा हो रहा है 6, ठीक है, 11 और 6 17 होता है ना। फिर 17 में 6 जमा करें तो 23 होता ना, लेकिन इसका मतलब ये 24 बना हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें 7 जमा होया हुआ है। 11 में 6 जमा होके 17 हुआ है, 17 में 7 जमा होके 24 हुआ है, 24 में 7 जमा होके 7 इधर 7 जमा हुआ था ना, अब 8 जमा होगा, 24 और 8 32, 32 और अब 9 जमा होगा, 32 और 9 41, 41 और अब 10 जमा होगा, ठीक है। मतलब ये है कि एक का इजाफा हो रहा है हर बार जो जमा हो रहा है ना वो ज़्यादा ही हो रहा है एक डिजिट, ठीक है। तो 11 में 17 जमा करें, 11 में 6 जमा करें तो हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर इससे ये जो बना है इसमें भी 6 जमा होया हुआ है, 7 जमा होया हुआ है, ठीक है। 17 और 7 24 होते हैं। फिर इसको ये बनाने के लिए, अगली रकम बनाने के लिए 8 जमा करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें 9 जमा करेंगे। अच्छा 8 जमा किया, 32 और 8 24 और 8 32, ठीक है। 32 और 9 41, 41 और अब 10, अब जमा क्या करेंगे 10, ठीक है। मतलब पहले 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 जमा किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें इस पे थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का अगर कोई सवाल आ जाता है तो हो सकता है आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं उनमें वो वैसे ही इस मशक से दें ही ना, चेंज करके दे दें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़रा इसको पहले सोच लिया करो कि सवाल में हो क्या रहा है, जमा क्या हो रहा है, तफरीक हो रहा है या तकसीम हो रहा है, क्या हो रहा है। अब देखें इससे पहले जो हमने सवाल किया था ये वाला ऊपर वाला, इसमें तकसीम हो रहा था, ठीक है, और इसमें देखें तो इसमें जमा हो रहा है, ठीक है, किसी में माइनस था। तो अब इसको उल्टी गंगा बहा दो, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, इधर 5 आएगा, ठीक है, मतलब 5 जमा होगा,
ठीक है, मतलब इधर को जाएंगे तो जमा होगा। अब चूंकि माइनस करना है हमने तो माइनस कर दें। अब ये मैंने एरो इधर को लगाया ना, माइनस करें। 11 में से 5 बाकी 6। अब 5 की बजाय कितना माइनस होगा, अब माइनस होगा 4। ठीक है, 6 में से 4 बाकी 2। तो पहली जो रकम है हमारी वो 2 है, दूसरी 6 है, तीसरी 11, 17 सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा समझ आए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के सवाल पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट जो होते हैं ना, उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो सीक्वेंस वाले हैं ये तो लाजमी आते हैं। ठीक है, तो फोकस ऑन दीज। अल्लाह हाफिज़।